हिंदुस्तान के अंदर नाम होता है और जो भक्त है वही कहते हैं कि डंका बज रहा है, कहीं डंका उनका कुछ नहीं बज रहा है। हर लोग मोदी के नाम पे थू थू करते हैं। किसी भी देश में जाइए, मैं दिलों में आग, होठों पे गुलाब रखता हूँ, मैं अपने चेहरे पर कई कई नकाब रखता हूँ। नाम तो इनका ये आ रहा है। अभी देखिए कल प्रधानमंत्री जी का भाषण था। देश के प्रधानमंत्री है वो, सबके प्रधानमंत्री है, सबके साथ सबका विकास लेकर चलते हैं वो, तो उनको ऐसा जुमला नहीं बोलना चाहिए। हाँ, घुसपैठी तक कह दिया। वो घुसपैठी तक बोल दिए, ज्यादा बच्चा पैदा करने वाले को बोल दिए, मुसलमान का नाम भी लिख दिए। क्यों भाई? अरे आप प्रधानमंत्री, आप सबके प्रधानमंत्री हो, हिंदू के दिए, मुसलमान के भी, सिख के दिए, ईसाई के पूरे देंगे। और पहले जब उनकी सरकार थी उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे। घुसपैठियों को बांटेंगे। क्या आपकी मेहनत की कमाई का पैसा घुसपैठियों को दिया जाएगा? आपको मंजूर है? ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो कह रहा है कि वो माताओं बहनों का सोने का हिसाब करेंगे, उसकी जड़ती करेंगे, जानकारी लेंगे और फिर उस संपत्ति को बांट देंगे। और उनको बांटेंगे जिनको मनमोहन सिंह जी की सरकार ने कहा था कि संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। भाइयों बहनों, ये अर्बन नक्सल की सोच, मेरी माताओं बहनों, ये आपका मंगल सूत्र भी बचने नहीं देंगे। यहां तक जाएंगे, मैं कहने रहा हूं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मकबूल अहमद और आप देख रहे हैं सदाए न्यूज वाराणसी। इस समय हम वाराणसी के लोहता के रहीमपुर में हैं और जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि सियासी माहौल जो चल चुका है और जून में वाराणसी और इधर जो चुनाव है, किस तरह से लोगों का क्या विचार है, ये जानने के लिए इस समय हम लोहता में आए हैं। आइए लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं, किस तरह के विचार रखते हैं। चुनाव सर पे है, जून में चुनाव पड़ने वाला है। इंडिया गठबंधन के साथ जाएंगे कि मोदी का कार्यकाल सही रहा? इंडिया गठबंधन के साथ जाएंगे। इंडिया गठबंधन के साथ जाएंगे। इस तरह आप एक बुनकर है शायद? हाँ, बुनकर है। क्या स्थिति रही है आपके कार्यकाल काम की और किस तरह के हालात है इस समय आपके? हालात इस समय ठीक नहीं है। बुनकर बेरोजगारी से परेशान है और साड़ी अच्छे दाम नहीं बिक रही है, भूखों मर रहे हैं, समझ लीजिए। ऐसे में ये देखा जाए तो जो समस्याएं हैं सिर्फ साड़ी की समस्याएं हैं कि और कुछ समस्याएं? साड़ी के अलावा और समस्याएं, रोड वगैरह से तो आदमी परेशान है, तो बन रहा है, इसके बाद आसानी हो जाएगी। ज़्यादा परेशानी हम लोग वही है, बेरोजगारी वाला। और लोगों से बात करते हैं। यहाँ पे पान वाले भैया किस तरह विचार रखते हैं? इंडिया गठबंधन का ये जाएंगे कि इंडिया के साथ जाएंगे? बहुत अच्छा विचार है। क्या विचार है? विचार क्या है? विचार बहुत अच्छा है, क्या विचार है? बता नहीं सकते, विचार बहुत अच्छा है। विचार अच्छा है आपका। किस तरह की समस्याएं आज लोहता के अंदर है? समस्या कोई चीज नहीं है। कोई नहीं है। मोदी साहब 30 फुट है, 30 फुट हो हाँ, अब पहले बार 30 फुट है पर 30 फुट हो पार। हाँ अच्छा, ये 4 लेन जो बन रही है। हाँ हाँ, अब 30 फुट वो पार बड़ी, 30 फुट है पार, सब सही जाएगी। तो क्या कि लोहता में रोजगार की हालत क्या है? कैसे रोजगार मोदी का करिए, रोजगार के होना के बिनियन का जुटानी बना देंगे, का देंगे मोदी रोजगार के। मोदी रोजगार की गारंटी लेकर आए थे और तो हम लोग का गारंटी के ले हाँ, हमारे प्रज्ञान पार्टी के खरीद लेंगे, बोला है कि बनवा सस्ता दे देंगे। इस तरह देख रहे हैं कि एक तरह से वोट लेंगे बात के बाद जो नाराजगी यहाँ लोग जता रहे हैं, कहीं ना कहीं और लोगों से ये बात करने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से रोजगार कैसे चल रहा है आपका? रोजगार जहाँ तक हमारा कहना है कि रोजगार पहले के मुताबिक अभी तो सही नहीं चल रहा है, लेकिन बाकी चीजों में हम मोदी सरकार के साथ हैं।
जहाँ तक देखिए सड़क का काम है, बाकी छोटी मोटी जो विकास होती रहे तो सही है। बनारस का रोजगार जो है इससे केंद्र सरकार का तो हमको लगता है कोई ताल्लुकात नहीं है। राज्य सरकार से पूछेंगे तो हम बताएंगे कि रोजगार नहीं चल रहा है, और बाकी और बहुत सारे मुद्दे हैं, परीक्षाएं हो रही हैं, पेपर लीक हो जा रहा है। उसके हिसाब से अगर देखा जाएगा तो हम एनडीए सरकार के एनडीए पक्ष में नहीं है, इंडिया गठबंधन के पक्ष में है। बाकी और कोई सवाल है तो पूछिए, हम बताएंगे। मोदी जी कह रहे हैं रोजगार की गारंटी लेकर आए थे, तो रोजगार की गारंटी लेके आए थे, लेकिन उनका तो देखिए जुमला होता है, जुमला बोलते हैं फिर चले जाते हैं। उनका तो उनके खुद नेता अमित शाह जी बोल चुके हैं कि वो जुमला बोलते हैं। भाई जुमला तो हर नेता बोलता है, वो भी बोल दिए। और चुनावी कहीं ना कहीं जो लोगों का मूड है और लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। आ जाइए। जैसे कि यहाँ भी जैसा अभी आपने बताया कि रोड का चौड़ीकरण हो रहा है, आप वैसे वर्तमान में क्या कार्य करते रहे हैं? और फिलहाल तो अभी हम बेरोजगार हैं। हम यहाँ बुनकर से जुड़े हुए थे, बुनाई के काम से जुड़े हुए थे, लेकिन हम रोजगार के सिलसिले में इतना परेशान हो गए थे अपने रोजी रोटी से कि हम बाहर चले गए थे। कहाँ गए थे आप? हम फिलहाल तो मैं अभी 1 साल पहले ओमान गया था, अभी आया हूँ छुट्टी। और पूरे देश विदेश में मोदी जी का डंका बज रहा है। कहीं डंका वंका कुछ नहीं बज रहा है, थू हो रहा है हर जगह। कहीं डंका वंका कुछ है, यहीं पे हिंदुस्तान के अंदर नाम होता है, और जो भक्त है वही कहते हैं कि डंका बज रहा है। कहीं डंका वंका कुछ नहीं बज रहा है। हर लोग मोदी के नाम पे थू करते हैं। किसी भी देश में जाइए, मैं तो ओमान में होके आया हूँ, 1 साल रहा। वहाँ पे कोई मोदी का नाम अगर कोई ले लेता है तो उसके नाम पे लोग ऐसा बोलता है कि नहीं ये सही नहीं करता है, और खासकर मुसलमानों के लिए, मुसलमानों के पक्ष में कुछ सही नहीं करता है। सही नहीं करता है। और कहीं ना कि लोग वो खुद अपना प्रचार प्रसार कर रहे हैं कि वो डंका बचा है। डंका देखिए, आप अभी से पूछेंगे कि आप कितने अच्छे इंसान हैं, तो मैं बोलूंगा भाई ना कि मैं अच्छा इंसान हूँ। कोई खुद की बुराई करता है? हालांकि रह गई मोदी जी के बाद, तो वो भी खुद कहते हैं कि हम अच्छे इंसान हैं, और उनको जो चाहने वाले हैं वो भी कहेंगे। अभी राहुल गांधी को चाहने वालों को पकड़ो, वो कहेंगे राहुल गांधी अच्छे इंसान है। अखिलेश यादव को चाहने वालों को पकड़ो, वो कहेंगे अखिलेश यादव अच्छे इंसान है। कोई कहेगा कि हमारे पक्ष का नेता या कोई भी उसकी बुराई करेगा? आप खुद समझदार इंसान है, पत्रकार हैं, आप खुद समझ सकते हैं। तो कहीं ना कहीं जो डंका की बात है वो सिर्फ एक जुमला है, बाकी से 15 लाख का जुमला है। और लोगों से बात करते हैं, भैया इंडिया गठबंधन तैयारी में है और एनडीए गठबंधन तैयारी में है, तमाम पार्टियां तैयारी में है। किस तरह के विचार रखते हैं कि 10 साल में कितना बदला है इंडिया और जनता कितनी बदली है? 10 साल में खाली बिजली और रोड के लिए बदला है, बस और क्या बदला है? महंगाई, बेरोजगारी, तमाम चीजों का वादा लेकर आए थे कि हम लोगों को रोजगार देंगे, रोजगार की गारंटी, महंगाई मुक्त भाजपा सरकार रोजगार के लिए कोई बराबर। हम लोहता के रहीमपुर में हैं और यहाँ पर जनता जी की आपसे ही बात करना चाहेंगे थोड़ा सा कि किस तरह से विचार रखते हैं इंडिया गठबंधन। और राहुल गांधी के बारे में पप्पू कहा जाता है। पप्पू कहा जाता है, लेकिन वो पप्पू है नहीं। वो एक अच्छे इंसान है, और पढ़े लिखे हैं और समझदार हैं, और उनको अगर से देश हाथ में मिला ना चलाने के लिए बहुत अच्छे से चलाएंगे। और अगर हमारे प्रधानमंत्री जी वो खाली जुमला कहते हैं 2 करोड़ रोजगार के लिए, आज तक रोजगार मिला नहीं। हमारे बुनकर समाज कितना आज परेशान है बिजली को लेकर के। आज तक बिजली लगभग 6 महीने से साल भर हो गया है, कोई इसका फिक्स रेट या कोई सिस्टम तय नहीं हो पाया, और हम लोग यूं ही थोड़ा थोड़ा करके जी रहे हैं, तिल करके मर रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी, कभी इनका संसदीय क्षेत्र है, हर जगह परेशानी ही परेशानी है, कभी आसानी की सिस्टम नहीं समझ में आ रहा है। 10 साल हो गया हमारे प्रधानमंत्री जी को यहाँ पर। कभी हमारे एरिया में, क्षेत्र में कभी आते हैं, विश्वनाथ कॉरिडोर के लिए आते हैं, वहाँ पर अपना दर्शन करते हैं। दर्शन करके अगल बगल भी एक बार कम से कम नज़र उठा करके देखे हैं कि यहाँ का समाज कैसे जी रहा है, कैसे रह रहा है। जिस तरह से आप जानते हैं कि वाराणसी के नमो घाट पे एक फैशन शो हुआ था बुनकर के नाम से, तो उससे कहीं ना कहीं बुनकरों के कारोबार में इजाफा होगा, तरक्की होगी। वो फैशन शो हुआ था सिर्फ एक दिखावा के लिए और प्रचार के लिए। उसमें जो जितने भी आए थे सब वही भाजपा के प्रचार के लिए आए थे। वो करना नहीं चाहिए था, आचार संहिता लगा हुआ है, तो उससे कोई फायदा बुनकरों को मिलने वाला नहीं है। हाँ, उसी के जगह पर और लोग भी, मतलब वो बनारसी साड़ी का दिखाए होते और भी
पहना के दिखाए होते तो उसका उस प्रचार अलग होता। अच्छा, ये कारोबार एक बैग पर इतना ज्यादा प्रभावित क्या होगा? सूरत वाला माल 70,000 कर रही, तो ऐसे जब भाजपा सरकार आई है, चाहे अटल बिहारी वाजपेयी के वक्त का चाहे अब, तब रोजगार खराब हुआ है। भाजपा सरकार में कोई भी रोजगार हो, कहीं भी का रोजगार हो, आजकल हम लोग जीरो ग्राउंड देख रहे हैं हर जगह। चुनाव के दरमियान सब लोग हर जगह देख रहे हैं कि मतलब कहीं भी कोई भी रोजगार अच्छा नहीं है। वह कहीं ना कहीं जब ताना बाना एक दूसरे से जुड़ा है तो सभी प्रभावित होगा। जब होगा सब लोग प्रभावित है, तानी बाना वाले और प्रभावित है। उनका कर्जा नहीं अदा हो रहा है, कहाँ से अदा देगा? अब ये देख लिया कि अब बुनकर लोग का जो है अभी कुछ पता नहीं है, फिक्स रेट तो हो गया कि हाँ फिक्स रेट आप इतना दो, फ्लैट रेट इतना दो, और अभी पूरा तार बदला रहा है। और इस बात से एक भी देखिए सब ये तार गया है, आप यहाँ पर दिखाइए सब ये तार गया है। आज ईद भी कितना दिन हो गया, एक खेवा किसी का चला नहीं है, दिन भर लाइट नहीं है। बताइए, सरकार का तो पैसा पूरा हो जा रहा है, हम कहाँ से देंगे? कमाएंगे नहीं। इनके लिए बस एक ही शिगुफा है, इनके दिलों में क्या है ये कोई नहीं जानता है। इनके लिए बस एक राहत इंदौरी का शेर याद आ रहा है, दिलों में आग ओठों पे गुलाब रखता हूँ, दिलों में आग ओठों पे गुलाब रखता हूँ, मैं अपने चेहरे पर कई कई नकाब रखता हूँ। नाम तो इनका ये है कि हाँ सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास, लेकिन किसी के ऊपर विश्वास नहीं करते हैं। कहीं ना कहीं सबका विनाश हो रहा है, देखा जाए सबका विनाश हो रहा है। और सबका विनाश हो रहा है भाई साहब, विकास हो रहा है। आप बोल रहे विनाश हो रहा है, विकास हो रहा है हर पहलू पे। अगर अलग अलग पहलू से देखेंगे, एक बात ये नहीं समझ में आती कि इनके राज में अमीर अमीर होते जा रहे हैं। ताज्जुब ये होता है कि लॉकडाउन में भी 102 अरबपति हो गए। कहाँ से अरबपति बढ़ जा रहे हैं, अब गरीब एकदम गरीब होता जा रहा है। अभी देखिए कल प्रधानमंत्री जी का भाषण था, देश के प्रधानमंत्री है वो, सबके प्रधानमंत्री है, सबके साथ सबका विकास लेकर चलते हैं वो, तो उनको ऐसा जुमला नहीं बोलना चाहिए। हाँ, घुसपैठी तक कह दिया। वो घुसपैठी तक बोल दिए, ज्यादा बच्चा पैदा करने वाले को बोल दिए, मुसलमान का नाम भी लिख दिए। क्यों भाई? अरे आप प्रधानमंत्री, आप सबके प्रधानमंत्री हो, हिंदू के भी हो, मुसलमान के भी, सिख के भी हो, ईसाई के, पूरे हमारे भारत वर्ष के हो। आप चुनाव जीतने के लिए इतना स्तर तक चले जाएंगे, ये पूरे भारत की जनता को उम्मीद दी थी आपसे। आप हमारे प्रधानमंत्री हैं। कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन पूरा तरह डरे हुए मोदी, क्या लगता है? 102 सीट का जो हुआ चुनाव, उसमें इनको कहीं से भी कुछ दिख नहीं रहा है। इनको सत्ता चाहिए, हर हाल में चाहिए, चाहे जैसे चाहिए। अब इनको पास कोई मुद्दा नहीं है। ये बेरोजगारी का मुद्दा बताएंगे नहीं, ये गरीबी का, महंगाई का मुद्दा बताएंगे नहीं। ये जो हम लोग तो पढ़े लिखे नहीं है, यहाँ पर तो 100% 100% सब बिनाई में है। लेकिन जो लाखों लाख रुपया खर्चा करके जो इम्तिहान दे रहे हैं, वो पेपर लीकेज हो गया। एक बेचारों का 500 रुपया फार्म भरवा लिए, उसे पेपर तो लीक हो गया, उसका 500 रुपया कहानी वापस किए, उसे बेचारे कहाँ से पैसा वापस लाएंगे? सेंटर दूर दूर भेज दिए, किराया भाड़ा लगा होगा, रहना खर्चा हुआ होगा, उसके पेपर का पता नहीं 6 साल बाद वैकेंसी भी लाए तो वो भी पेपर लीकेज हो गया। तो खाली हम ही नहीं परेशान है, इसमें नौजवान भी परेशान है। इस 4 साल में अग्निवीर 100 लाए हैं। बताइए, 23 बरस की उम्र में वो आके घर बैठ जाएंगे, उसके बाद क्या करेंगे? फिर जस का तस। ये 73 बरस के बुढ़े हो गए हैं, तो इनको अभी सत्ता चाहिए। और 23 बरस के नौजवान, न पेंशन न कुछ नहीं चाहिए, आप घर बैठो। कहीं ना कहीं एक तरह से पूरा जुमला चल रहा है उनका, ये तो पूरी दुनिया जान रही है। अभी आपके सामने एक आदमी बयान दे रहा था, विदेश में डंका बज रहा है, विदेश में डंका भेज रहा है। बताइए, हमारे ये ऐसे विश्वगुरु हैं। मैं एक बात मुझे ये नहीं समझ में आती कि कहते कि हमने गरीबी को खत्म किया। जब लॉकडाउन चालू हुआ तो इन्होंने बोला कि हाँ 80 करोड़ लोगों को हम अनाज दे रहे हैं। अरे इनका टारगेट खत्म करना नहीं, इनका टारगेट गरीबों को ही खत्म करना है। आज 82 करोड़ 70 लाख को दे रहे हैं, तो 2 करोड़ 70 लाख अमीर हुए कि गरीब हुए? इनका डाटा कह रहा है कि हम अब ज्यादा लोग को दे रहे हैं। 80 करोड़ से शुरुआत की, आज 82 करोड़ पे आ गए, तो 2 करोड़ अमीर हुए कि गरीब हुए? यही हमें नहीं समझ में आ रहा है। एक इंसान अगर भरपूर गृहस्थी का हो जाता है तो दूसरे को बांटता है। यहाँ आप गरीब होते जा रहे हैं, अमीर का कुछ ठिकाना नहीं, कितना अमीर होता जा रहा है, गरीब बेचारे को खाने को लाले पड़ा है। आज यहाँ पर ही पूरा लोटा में कम से कम 1 लाख की आबादी, 1.5 लाख की आबादी है। फाका कसी हो रही है। अब ज्यादा हम क्या बताएं, फाका कसी हो रही है।
साली का रोजगार नहीं चल रहा है, पता नहीं मतलब क्या हो गया है। तानी बाना दुनिया भर के ऊपर। अब सूरत की बात कर रहे हैं, सूरत में सारा मटेरियल बनता है, वहाँ सस्ता पड़ता है, वहाँ 60, 70, 80 रुपया किलो सस्ता पड़ता है। और वहाँ बिजली जो है एक फिक्स रेट है, 2.5 रुपया या 3.5 रुपया या 3 रुपया यूनिट पीछे है। चलाइए, बिजली के बिल दीजिए, नहीं चला। शुरुआत की आज 82 करोड़ रुपया आ गए, तो 2 करोड़ अमीर हुए कि गरीब हुए, यही हमें नहीं समझ में आ रहा है। एक इंसान अगर भरपूर गृहस्थी का हो जाता है तो दूसरे को बांटता है। यहाँ आप गरीबे गरीब होते जा रहे हैं, अमीर का कुछ ठिकाना नहीं, कितना अमीर होता जा रहा है, गरीब बेचारे को खाने को लाले पड़ा है। आज यहाँ पर ही पूरा लोता में कम से कम 1 लाख की आबादी, 1.5 लाख की आबादी है। फाका कसी हो रही है, अब ज्यादा हम क्या बताएं, फाका कसी हो रही है। साली का रोजगार नहीं चल रहा है, पता नहीं मतलब क्या हो गया है। तानी बाना दुनिया भर के ऊपर। अब सूरत की बात कर रहे हैं, सूरत में सारा मटेरियल बनता है, वहाँ सस्ता पड़ता है, वहाँ 60, 70, 80 रुपया किलो सस्ता पड़ता है। और वहाँ बिजली जो है एक फिक्स रेट है, 2.5 रुपया या 3.5 रुपया या 3 रुपया यूनिट पीछे है। चलाइए, बिजली के बिल दीजिए, नहीं चला रहे बंद रखेंगे, मत दीजिए। मैं सरकार से ये मांग करता हूँ कि आप भी वो सही यहाँ पर लाइए, मत दीजिए फिक्स रेट, मत दीजिए फ्लैट रेट। अब हमें भी 2 रुपया 2.5 रुपया पर यूनिट लीजिए हमसे, जितना हम चलाएंगे उतना आपको देंगे, जितना नहीं चलाएंगे हमारी मशीन खड़ी रहेगी। हमारे ऊपर लोड तो नहीं ना बढ़ेगा, टेंशन तो नहीं ना रहेगा कि 1 महीना हमारी मशीन नहीं चल रही है फिर भी हम आपको पैसा दें, फिर भी हम आपको पैसा दें, कैसे दे? आज 15 दिन से तुम्हारा कारोबार बंद है, हम कहाँ से दें? बस मुझे यही कहना है कि अगर आपको करना है, हमारी आवाज आपके माध्यम से अगर सरकार तक पहुंच रही है, तो आप 2 रुपया 2.5 रुपया पर यूनिट लीजिए। जितना हम मशीन चलाएंगे उतना हम आपको भरपूर देंगे, 1 नंबर से देंगे, सच्चे तरीके से देंगे। और ये फ्लैट रेट मत लीजिए। तो आपने देख लिया कि किस तरह से लोगों के अंदर जो नाराजगी है, और जो मोदी जी की गारंटी की बात कर रहे थे, रोजगार की गारंटी और महंगाई और बेरोजगारी, तमाम मुद्दों पर जिससे पहले मोदी जी जब सरकार में आए थे तो नारा था कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार भाजपा सरकार, बहुत हुई बेरोजगारी, अब की बार भाजपा सरकार। और वही सारी चीजें जो उल्टी हो रही है। कहीं ना कहीं जो जनता है, जनता के अंदर जो नाराजगी बहुत ज्यादा है। और जनता बिजली के फ्लैट रेट की बात किया जाए तो वो फ्लैट रेट जो व्यवस्था है वो नहीं चाहती, उसे खुद आप यूनिट के हिसाब से कर दीजिए, कुछ रुपया कम करके, वो जनता कहीं ना कहीं देने पर पूरी तरह तैयार है। और हमारे साथ ग्राउंड रिपोर्ट कर रहे थे तौसीफ साहब। मिलते हैं अगली अपडेट में वाराणसी के लोता से। हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करें। अब की बार राहुल सरकार। तो मिलते हैं अगली